नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVLive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ा हुआ है और जाहिर है इस वजह से चढ़ा हुआ है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 28 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, तो चुनाव सर पर है, इसलिए चुनाव से जुड़े कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं। उन सवालों और मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रालोसपा के कद्दावर नेता, पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा जी हैं। धीरज जी, आपका स्वागत है BTVLive.in में। और सवाल रोजगार से ही करेंगे। मैं कहीं देख रहा था और आपकी पार्टी का नारा भी है कि इस बार शिक्षा वाली और रोजगार वाली सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव ने तो एक आंकड़ा बताया है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आपकी पार्टी की तरफ से कोई संख्या नहीं बताई गई है। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनी तो कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? अभिषेक बाबू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जब एनडीए के शासन में थे तो उस समय HRD मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय बिहार के तमाम जिलों से लोग जाकर पैरवी करना चाहते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा बेटा का एडमिशन नवोदय में हो जाए, केंद्रीय विद्यालय में हो जाए। तो आप समझिए कि केंद्रीय विद्यालय और आपको नवोदय विद्यालय ये भी सरकारी ही स्कूल है। तो जब इसमें अच्छा शिक्षा हो सकता है तो पटना के स्कूलों में, बक्सर के स्कूलों में, आरा के स्कूलों में, भागलपुर के स्कूलों में क्यों नहीं यह सुविधा हो सकता है? अब समझिए कि लोग दिल्ली जाते हैं एम्स में दवा कराने के लिए, बिहार के लोग। आप लोग के माध्यम से देखने को मिलता है कि 80% जो मरीज होते हैं बिहार से ही जाते हैं। तो एम्स भी तो सरकारी ही है। जब उसमें बेहतर इलाज हो सकता है तो पटना के PMCH में, पटना के जो भी IGIMS हैं या हर अन्य जिलों का भी जो भी अस्पताल है उसमें क्यों नहीं हो सकता है? हमारे नेताजी का सवाल ये है, इसी के लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए बात, शिक्षा है किसी खास जाति के लिए नहीं है, सबके बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल होगा तो सबके बच्चे पढ़ेंगे, सबके बच्चे आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार तो पूछ रहे हैं कि रोजगार देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो केवल आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं और बिहार की 12 करोड़ जनता को पोल और तार में उलझा के रखे हुए हैं। और कुछ मुद्दा तो है नहीं कि बिजली आया, बिजली नहीं गा। बिजली से क्या होने वाला है? साथ में शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, बीज का व्यवस्था होना चाहिए, मुआवजा फसलों का उचित मिलना चाहिए। बहुत तरह की बातें हैं। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की 12 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो सिर्फ बदली हुई परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, बल्कि इस बार का विधानसभा चुनाव बदले हुए समीकरणों में भी हो रहा है। बिहार के राजनीतिक समीकरण चुनाव से ठीक पहले बदल गए हैं। लगता नहीं कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं? उपेंद्र कुशवाहा AIMIM के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन अलग चुनाव लड़ रही है, NDA अलग चुनाव लड़ रहा है, पप्पू यादव एक अलग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो कन्फ्यूजन है इन वजहों से, और जिस तरह से बिहार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बड़े फैक्टर हैं इस विधानसभा चुनाव में। तो जो कन्फ्यूजन है, इस तरह से जो तोड़फोड़ हुई है गठबंधनों में, उस कन्फ्यूजन का फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा? कितना समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, बिहार में 15 साल RJD का भी सरकार देखा जा चुका और 15 साल NDA का भी। और बिहार की जनता दोनों गठबंधनों से मोह भंग कर चुकी है और तीसरा विकल्प ही तलाश रही है। आप देखे होंगे कि अभी बिहार में गठबंधन का सीजन चल रहा है, तो इसमें सारी तमाम पार्टियां, बड़ी हो या छोटी हो, एक दूसरे से तालमेल करके चुनाव में अपना तैयारी के साथ लड़ रही है। और अवैसी जी हैं जो अल्पसंख्यक भाइयों के लिए हकों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और आप तो जानते हैं NDA का ही रहता है कि आप तो जानते हैं कि NDA में भी एक नेता है, वीजा मंत्री बोले जाते हैं। तो वो अपने, आप समझिए, जिस जात से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, तो किसी का बेटा है, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ समाज का दायित्व तो कर्ज होता है, उसकी आवाज़ उठाने का काम किया जाता है। तो समझिए कि अब तो हमारे पार्टी में बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और उन्होंने बिहार के विकास के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया। अगर चिराग पासवान को आपके समर्थन की जरूरत पड़ी या फिर आपको चिराग पासवान के समर्थन की जरूरत पड़ी तो लेंगे या देंगे?
देखिए, हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि जिसको आना है मेरे साथ आएगा, मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूँ। और चिराग पासवान जी एक तरफा प्यार दिखा रहे हैं। आप देखिए, कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आदर्श हैं, हम उनके विचारधारा से प्रभावित हैं, साथ काम करना चाहते हैं। और वहीं देख लीजिए माननीय अमित शाह जी का बयान, और भी जितने भी बीजेपी के कदावर नेता हैं उनका बयान देख लीजिए। और माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि सीट बीजेपी को ज़्यादा भी आएगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है। इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि चिराग पासवान जी जल्द से जल्द कोई फैसला लें, उसका राष्ट्रीय लोक समता पार्टी स्वागत करेगी। तो बीजेपी के एक तरफा इश्क में उलझे हुए हैं लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान, रालोसपा के प्रदेश महासचिव हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेताओं में से माने जाते हैं धीरज सिंह कुशवाहा जी। वो नसीहत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं चिराग पासवान को कि देखिए, एक तरफा इस काम नहीं आएगा। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जिस नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, बीजेपी हर हाल में उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ऐसे में आपको फैसला लेना चाहिए। आप जो भी फैसला लेंगे रालोसपा उसका स्वागत करेगी। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे, धीरज सिंह जी की बात अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।